हम बात कर रहे हैं जयपुर की, वो शहर जो अपनी संस्कृति और मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। लेकिन हाल ही में वहाँ दो ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने सबको अंदर तक झकझोर कर रख दिया है। देखिए, ये सिर्फ कोई क्राइम रिपोर्ट नहीं है, ये हमारे समाज और पूरे सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये दो घटनाएं शहर के लिए एक शॉक की तरह थीं। तो आखिर हुआ क्या था? चलिए जरा गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि ये मामले इतने परेशान करने वाले क्यों हैं। पहली घटना होती है दिन दहाड़े एक भीड़-भाड़ वाली सड़क पर और दूसरी एक बिल्कुल सुनसान गली में। दोनों ही अपने आप में भयानक हैं, पर दोनों की कहानी सिस्टम के बारे में कुछ अलग ही बताती है। आइए एक-एक करके देखते हैं। 25 मार्च और फिर 8 अप्रैल, मतलब मुश्किल से 2 हफ्तों के अंदर शहर में दो बड़े हमले। ये सिर्फ कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये एक बहुत गहरी और बड़ी प्रॉब्लम की तरफ इशारा कर रहे हैं। पहली घटना तो सच में चौंकाने वाली है। जरा सोचिए, एक चलती फिरती बिजी रोड पर एक महिला को हैरेस किया जाता है। और ये सब क्यों? क्योंकि लड़कों को एक इंस्टाग्राम रील बनानी थी। मतलब यहाँ तो अपराध एक तरह का कंटेंट बन गया। और फिर ये दूसरी घटना जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। एक सुनसान गली, एक अकेली प्रेग्नेंट महिला। ये हमला उस डर को दिखाता है जो शायद शहर की कई गलियों में छिपा हो सकता है, जहां मदद के लिए कोई नहीं होता। लेकिन इन हमलों से भी ज्यादा हैरान करने वाली बात पता है क्या है? वो जो इनके बाद हुआ, क्योंकि यहीं से न्याय की एक अधूरी कहानी शुरू होती है और यहीं सिस्टम का असली चेहरा सामने आता है। एक तरफ रैपिडो वाला केस, जहां सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही फौरन एक्शन लिया गया, वहीं दूसरी तरफ जहां एक प्रेग्नेंट महिला विक्टिम थी, वहां सिस्टम सुस्त पड़ गया। एक ही शहर, एक ही पुलिस, पर दो मामलों में इतना अलग रवैया। ऐसा क्यों? और ये जो फर्क है ना, ये हमें क्या हुआ से आगे ले जाकर ऐसा क्यों हो रहा है, ये पूछने पर मजबूर करता है। लगता है समस्या सिर्फ अपराधियों में नहीं, बल्कि शायद सिस्टम में ही कोई बड़ी गड़बड़ है। और यही तो असली सवाल है। आखिर वो कौन सी वजह है जिनकी वजह से हमारा सिस्टम अपराधियों को रोकने में बार बार फेल हो रहा है? ये सिर्फ कुछ घटनाओं की बात नहीं है, ये हम सबकी सेफ्टी का सवाल है। तो चलिए अब उन कारणों को समझने की कोशिश करते हैं जिनकी वजह से अपराधियों के मन से कानून का डर खत्म होता जा रहा है। आखिर उन्हें इतनी हिम्मत कहाँ से रही है? तो यहाँ 3 बड़ी वजहें सामने आती हैं। पहली, अपराधियों के मन में डर ही नहीं है। दूसरी, जो बार बार जुर्म करते हैं उन्हें कोई सख्त सजा नहीं मिलती। और तीसरी, वायरल होने की ये खतरनाक भूख। ये तीनों मिलकर एक बहुत ही डेंजरस माहौल बना रहे हैं। आदतन अपराधी, ये शब्द हम कई बार सुनते हैं। इसका मतलब है वो इंसान जो एक बार, दो बार नहीं, बल्कि बार बार क्राइम करता है और सिस्टम उसे रोक नहीं पाता। रैपिडो केस का जो आरोपी था, वो इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। 6 से ज्यादा शिकायतें। जरा सोच के देखिए, पुलिस के रिकॉर्ड में इस अपराधी का नाम पहले से था, फिर भी वो सड़कों पर खुलेआम घूम रहा था, एक और अपराध करने के लिए आजाद था। ये सिस्टम की कितनी बड़ी लापरवाही है। और देखिए, जब ऐसे अपराधियों को कड़ी सजा नहीं मिलती तो उन्हें डर नहीं लगता, बल्कि उनका हौसला और बढ़ जाता है। ये खतरनाक मैसेज देता है कि अपराध करो, तुम बच जाओगे। और इस पूरी कहानी में एक नया और बहुत ही डिस्टर्बिंग एंगल जुड़ता है, सोशल मीडिया का। यहाँ किसी की इज्जत उछालना वायरल कंटेंट बन गया है। ये दिखाता है कि हमारी सोच किस हद तक गिर चुकी है। तो आखिर में सवाल बस इतना ही है, जब सबूत कैमरे में साफ साफ कैद हैं, अपराधी का पुराना रिकॉर्ड भी सामने है, तो फिर सख्त सजा देने में इतनी हिचकिचाहट क्यों? अगर आज ऐसे लोगों को कड़ा सबक नहीं सिखाया गया, तो कल ऐसी और घटनाओं को होने से कौन रोकेगा? ये सोचने वाली बात है।